प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear. लैंड हो चुका है. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. साल 1947 अंग्रेजों का झंडा उतरा और भारत का तिरंगा लहराया. अब जमीन हमारी हमें मिल चुकी थी. अब बारी थी अंतरिक्ष की. फिर साल आया 1962. पंडित नेहरू के पास विजन था, दूरदर्शिता थी. उन्होंने भविष्य में अंतरिक्ष की संभावनाओं को देखते हुए इनकोस्पार की स्थापना की और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई विक्रम साराभाई को. इनकोस्पार की छत तले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा. भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया. फिर 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया. अब भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था. 1975 में भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर दी. 1980 में भारत ने स्वदेशी खुद की बनाई सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजी. दुनिया के मुल्क हैरान थे कि मुश्किल से 30 साल पहले आजाद होने वाले भारत ने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा दी. दरअसल तब प्रधानमंत्रियों ने न जुमले फेंके न प्रोपेगेंडा किया, बल्कि देश की तरक्की की जरूरत को समझा और काबिल लोगों को उनका काम करने के पूरे अवसर दिए. एक तरफ भारत धरती का भूगोल बदल रहा था, तो दूसरी तरफ तेज और सधे कदमों से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा था. और 1984 में वो दिन आ ही गया जब किसी भारतीय के कदम अंतरिक्ष में पड़े और वहां से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. भारत लगातार इतिहास रच रहा था. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा. अंतरिक्ष की इस यात्रा से भारत ने चांद की तरफ कदम बढ़ाते हुए 2008 में मनमोहन सिंह जी के असरदार नेतृत्व में चंद्रयान 1 लॉन्च किया. चांद के 3400 चक्कर लगाते हुए भारत के चंद्रयान ने चांद पर पानी की उपस्थिति के ऐतिहासिक साक्ष्य इकट्ठे किए. चंद्रयान एक भारत की चांद यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ. अब भारत रुकने वाला नहीं था. अब भारत का हौसला बुलंद था और नजरें सिर्फ आसमान की ओर उठी हुई. इन्हीं उठी नजरों से भारत एशिया का पहला देश बना जो मंगल पर पहुंचा. 2010 में मंगल पर जाने की यात्रा पर अध्ययन शुरू हुआ. अगस्त 2012 में मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव किया और नवंबर 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन ने मंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी. अब एक बार फिर चंद्रयान 3 से भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है. मगर अंतरिक्ष की ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही है. 1975 में आर्यभट्ट से शुरू हुई इस यात्रा ने रोहिणी से लेकर राकेश शर्मा और चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक कई सीढ़ियां नापी हैं. तब जाकर चांद का रास्ता निकल कर आया है. आज भारत गर्व से कह सकता है, अब चांद दूर नहीं. चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई. देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है. ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है.
महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफ़ी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफ़ी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज़्यादा चला है। फाइनल स्टेज पर लैंडिंग में स्पीड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अभूतपूर्व कार्य किया है। अब दुनिया स्पेस के क्षेत्र में हमें एक पावर के रूप में देख रही है। अमेरिका ने भी अपने स्पेस मिशन में हमें शामिल करने का आग्रह किया है। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस अविस्मरणीय पल की अनुभूति दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाजपा की ओर से मैं इस महान क्षण के लिए देश की जनता को बधाई देता हूं और इस सफलता के लिए सभी को बधाई देता हूं। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। We are really excited to see the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, but for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully. And I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan 3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were
supporting in every moment of time. Yes, definitely government is with us and they are supporting and they also will be very, very happy to see this happy moment. Now the countries like US and Russia and many other such space agent, biggest countries which we call, sir, they are also very keen, seems, sir, that to contact and have in touch with you after we are successful in the Chandrayaan 3. Definitely, because this Chandrayaan 3, the science data, it is not only for India, it is for the global scientists. So this data that the scientists will be using globally, and they will discover some new things from this data. That way, it is interest for the entire global interest is there. So you are very much thankful and you look very happy at this point of time, sir. Yes, definitely. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module. wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड तमाम बच्चों को मिशन है उसमें हमारे साइंटिस्ट को कामयाबी अता फरमा। चंद्रयान 3 पूरे आ रहे हैं। के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।